एक तरफ तो किसान, बेरोजगार और युवा इसमें पीछे जा रहे हैं, सरकार इस पे तानाशाही कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार का ही पुत्र यहाँ पे यानी कि वीआईपी लोगों की यहाँ पे मनमानी चल रही है, यानी कि उनके कार्यकाल पूरी हो गई, फिर भी वो चाह रहे हैं कि और हम 2 साल 3 साल यहाँ पे कार्यकाल पर इस पोस्ट पे बने रहें। और दूसरी तरफ जो सेना है, भारतीय सेना है, उसकी जो कार्यकाल थी 15 साल, उसमें इजाफा न करके और घटा दिया गया, यानी कि आपकी कम कर दी गई, यानी कि आपका 4 साल के लिए अब कर दिया गया। लेकिन फिर भी आप चुप्पी साधे हुए, सरकार इसी का मनमानी उठा रही है, मनमानी कर रही है कि आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो जो करेगी, उसको जो मन में आएगी वो करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे हम रिपोर्ट में बात करेंगे। उससे पहले आपको ये बात करना चाहूँगा कि आरटीआई के माध्यम से अग्निपथ स्कीम को लेकर यहाँ पे पूरी मामला की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे देने से इनकार कर दिया कि एक सीक्रेट मामला है। अरे भाई, आप भर्ती करा रहे हो कि आप कहीं यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो, यानी कि भर्ती करा रहे हो तो ये पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए कि जब आप यहाँ पे 4 साल के लिए हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमें परमानेंट होना होगा, तो क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, किस प्रकार से होगी, और आपने जो ये योजना लाई, कहाँ कहाँ पे इसकी मंजूरी मिली, किस प्रकार से कमेटी की, ये सब तो जानकारी होनी चाहिए ना हमारी पूरी देशवासी के साथ। लेकिन ये सब कोई भी सवाल नहीं उठाने वाला है। जो गोदी मीडिया है वो तो आवाज़ उठाएगी ही नहीं, यानी कि वो सरकार के इशारे पे काम करेगी, जो सरकार कहेगी वो करेगी, जो यानी कि जो कहेगी वो करेगी। इसी पे यहाँ की ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मामला थी कि एक तरफ तो सेना की जो कार्यकाल है उसको कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बीसीसीआई की यहाँ पे कार्यकाल है उससे आप इजाफा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। ये कहाँ का न्याय है? यानी कि दोनों तरफ काफ़ी पक्षपात, यानी कि जो सरकार हमारी है उसको जे मन में आ रही है वो कर रही है। यही है हम बात करने वाले हैं। अब ये हम इसमें भी काफ़ी चेंजमेंट किया गया था। ये जो 2015-14 की बात है कि जब बीसीसीआई का जो कार्यकाल, सेक्रेटरी का कार्यकाल होता था वो 12 साल का होता था। उस समय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर हुई थी कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए इस पोस्ट पे नहीं बन सकता और इसे कम करना चाहिए। तो उस समय भी कम किया गया था, यानी कि इसकी जो मंजूरी मिली थी कि अब 9 साल ही कोई भी सेक्रेटरी रह सकता है बीसीसीआई में, 9 साल के लिए वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो अभी हमारे अध्यक्ष है, सेक्रेटरी हैं, आप सभी को पता होगा कौन है, वीआईपी लोग हैं और उनकी कनेक्शन काफ़ी ऊंची तक है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये आए, अब इनका रिटायरमेंट का समय आया, जो हमारे जय शाह हैं, जो आप भी जानते हो कि हमारे गृह मंत्री के पुत्र साहब हैं, तो इनकी जो रिटायरमेंट के समय है तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने लगे कि हमें 3 साल और कार्यकाल करनी है, हमारी पोस्ट पे बने रहनी है। तो यानी कि इनकी जो भी इनकी रिटायरमेंट होगी तो ये अपनी एज बढ़ा लेंगे। अब यही गरीब, मजदूर और किसान की बात आ जाएगी तो इन्हें कम कर दिया जाएगा। यानी कि पहले हमारी आर्मी की जो कार्यकाल थी वो आपका 17 से लेकर 19 साल थी, लेकिन अब क्या हो गया, आपका 4 साल हो गया। यानी कि पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी। और लेकिन इस पे सवाल कोई भी नहीं उठा सकता, ना आप उठाओगे और मीडिया तो उठाएगी ही नहीं। इसीलिए आप सभी आगे आओ और आवाज़ उठाओ। यहाँ पे तो इसमें मैं भी बात करूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट था जो आपका 12 साल से 9 साल किया गया, और अब यही सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे 9 साल को 12 साल की मंजूरी दे रही है, 9 साल की 12 साल की मंजूरी दे रही है। अब ये हमारे जो जस्टिस साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब, ये यहाँ पे दे रहे हैं। और दोनों मामला उन्होंने ही किया, यानी कि आर्मी का भी केस उन्हीं के टेबल पे गया था, उन्हीं की जो भी उनकी कार्रवाई हो रही थी उन्हीं में गई, लेकिन वो आर्मी वालों को दरकिनार कर दिया, यानी कि सरकार के इशारे पे काम किए आपने। यानी इससे तो यही स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि अब जो हमारी न्यायपालिका है वो भी सरकार के इशारे पे ही काम कर रही है। नहीं तो अगर आप सभी स्वतंत्र हो तो आप अपनी विवेक के अनुसार यहाँ पे कार्य करो। यानी कि जो 12 साल को 9 साल आपने किया 5 साल पहले, तो क्या गलत थी, और अब ये सही हो गई कि आप 12 साल कर रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की जो भी मनमानी है वो चल रही है। अगर कोई वीआईपी लोग बैठेगा, कोई भी बड़ा यहाँ पे सरकार का व्यक्ति रहेगा, सरकार का पुत्र रहेगा, उसका जब बात आ जाएगी तो ये एक्सपेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसे क्लोज कर देंगे पुरानी प्रक्रियाएं को, यानी कि फिर से पुरानी लान देंगे, चेंज करेंगे, फिर नई लान देंगे और थोप देंगे। तो ये सब पे आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब भी हैं, और जो हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, बार बार यही बताइए। एक तो पहले कि इन्हें जो भी यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से अग्निपथ की योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए बात किया गया तो उसको इनकार कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? यानी कि सरकार पूरी तरह से मनमानी आई, इस पर कोई भी मंथन नहीं हुआ है, डायरेक्ट जो मन में आई। मेन तो उनका मकसद है कि पेंशन कम करना है, और अपने जो भी यहाँ पे बड़े बड़े इनके बिजनेसमैन हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका सपोर्ट करना है। आप सभी की जो भी युवा है अभी बेरोजगार काफ़ी भर चुके हैं, और बेरोजगारी के कारण जो यहाँ पे
अग्निपथ रैली हो रही है उसमें काफ़ी संख्या में जा रहे हैं, तो यही मीडिया वाला आपके साथ ये बता रहा है कि कितनी संख्या में यहाँ पे फॉर्म भरी जा चुकी है। और आज जो ये बात आ रही है कि इसे 9 साल को 12 साल किया जा रहा है, और क्यों करना चाहिए, ये पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ही स्टेटमेंट था कि नहीं इतना ही होना चाहिए, तो ये गलत है। तो ये गलत है, पुरानी हमें चेंजमेंट हुआ है तो वही रहना चाहिए, लेकिन जो कोई वीआईपी आएगा। अब ये देखिए, ये जो एन श्रीवास्तव थे उन्हें हटाया गया, यानी कि 12 साल की जगह इन्हें 9 साल किया गया। और जब ये जैसा आ गए, क्योंकि इनकी कनेक्शन काफ़ी ऊंची तक है, तो ये अब बढ़ा रहे, यानी कि 12 साल करने की बात कर रहे हैं। तो आप सभी आवाज़ उठाने का प्रयास करें।